यौम जमहूरिया के मौके पर जिला अनंतनाग के सभी तहसील सदर मकामात और सब डिवीजनों पर तकरीबात का एहतमाम हुआ। सबसे बड़ी तकरीब बॉयज डिग्री कॉलेज खन्नाबल में मुनक्किद हुई। डीडीसी चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ गौरसी ने परचम कुशाई की और मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और एनसीसी और स्कूली तलबा ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। डीसी अनंतनाग, डीआईजी जनूबी कश्मीर और एसएसपी अनंतनाग भी मौजूद रहे। गौरसी ने जिले की तामीर और तरक्की का खाका पेश किया और कोविड के दौर में महकमे सेहत के किरदार की सराहना की। LPM का ऑक्सीजन पैदा करने की सलाहियत रखता है। महकमा सेहत ने मोबाइल से लगने में 24 काम किया। जिला में 9,50,000 टेस्ट किए गए। हमने मुख्तलिफ जुमलों में 100% वैक्सीन भी हासिल किया। यौम जमहूरिया के हवाले से पुलवामा में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया गया। जिले में सबसे बड़ी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स पुलवामा में मुनक्किद हुई, जहां पर डीडीसी चेयरमैन पुलवामा सैयद बारी अंद्राबी ने कौमी झंडा लहराया और परेड की सलामी ली। पुलिस, सीआरपीएफ और जनाना पुलिस के अलावा महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स का दस्ता भी परेड में मौजूद था। महकमे इत्तलात के फनकारों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी और एसएसपी गुलाम जिलानी भी मौजूद थे। चेयरमैन ने कहा कि पुलवामा को गुड गवर्नेंस के लिए एजाज हासिल हुआ है, जो अफसरान की हौसला अफजाई है। पुलवामा के हर शहरी के लिए ये खुशी और एजाज की बात है कि 22 जनवरी 2022 को मरकजी वजीर दाखिला हुकूमत हिंद ने पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को गुड गवर्नेंस इंडेक्स के तहत कश्मीर डिवीजन में नंबर 1 जिला के तौर पर नवाजा है। शोपियां में भी यौम जमहूरिया जोशो खरोश के साथ मनाया गया। बड़ी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में मुनक्किद हुई, जहां पर डीडीसी चेयरमैन बिल्किसा जान ने कौमी परचम लहराकर मार्च पास्ट की सलामी ली। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा तलबा ने परेड में हिस्सा लिया। रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। कई अफराद को इनामात से भी नवाजा गया। तो वहीं कोलगाम में यौम जमहूरिया की सबसे बड़ी तकरीब पुलिस लाइन्स में मुनक्किद हुई। जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद अफजल परे ने मेहमान खुसूसी के तौर पर कौमी परचम लहराकर परेड की सलामी ली। डीसी डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन, एसएसपी डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती के अलावा पंचायती राज और बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों समेत अफसरान और मकामी लोगों ने शिरकत की। इस परेड में सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, होमगार्ड, जनाना पुलिस और स्पेशल बैंड के एहलकारों ने हिस्सा लिया। काउंसिल चेयरमैन ने कहा कि जिले में तरक्याती कामों को वुसअत मिली है। बच्चों, फनकारों और फोर्सेस के जवानों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफराद को एजाजात से नवाजा गया। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में जोशो खरोश के साथ यौम जमहूरिया का जश्न मनाया गया। सबसे बड़ी तकरीब पोलो ग्राउंड लेह में मुनक्किद हुई, जहां एलजी लद्दाख आरके माथुर ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। लद्दाख पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और दीगर दस्तों ने परेड में हिस्सा लिया। रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। तो उधर लेह में कांग्रेस काउंसलर्स को यौम जमहूरिया तकरीब में शामिल होने से रोकने पर हंगामा हुआ। तकरीब के मकाम पर गेट पर ही पुलिस ने कांग्रेस काउंसलर्स को रोक दिया। जब बात इंतजामिया तक पहुंची तो पुलिस ने समझा बुझाकर कांग्रेस काउंसलर्स को अंदर आने की अपील की। ताहम बरहम काउंसलर्स ने अंदर जाने से मना कर दिया। LAHDC लेह के चेयरमैन ने इसे अफसोसनाक करार दिया और मामले की जांच का यकीन दिलाया। के बाद में आया था, हम यहाँ पे गेट पे रुका, पुलिस ने बताया आप लोग जाने नहीं देंगे। हम सभी काउंसलर थे, हमें जाने दो, हम काउंसलर से करके सबको बताया, इवन की सबको जानता है। हम 5-6 साल से यहाँ से पब्लिक रिप्रेजेंट की हैसियत से बैठे हैं, तो हमें जाने नहीं दिया। तो हमें इनवाइट ही नहीं करना चाहिए। इनवाइट ही नहीं करना चाहिए। अगले साल से हम अलग करेंगे, लेकिन हमने अगले साल से काउंसिल अलग करना चाहिए। हम यही बोलना चाहेंगे। यहाँ पे आर्मी के ऑफिसर आ रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, पुलिस के ऑफिसर आ रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, काउंसलर जब यहाँ पे आए तो ये क्यों? अब एलजी साहब, क्या आपका इंटेंशन क्या है ये बताइए हमें। हमारे काउंसिल को अंडरमाइन करना चाहते हैं, या तो हमें जिस तरह से हमने कुंचोक साहब ने बताया, हमें इन्विटेशन ही नहीं देना चाहिए, हमें आना ही नहीं था। आपने हमें इन्विटेशन दिया है आप लोगों को? हमारे पास इन्विटेशन कार्ड है, हमने इनको दिखाया, मेरे पास रिकॉर्ड है। और जो पुलिस यहाँ पे खड़े थे, वो इतना रूडली हमें बात किया, हम उसका तो
हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। जिस तरह से आज पुलिस वालों ने और एलजी साहब को जिस तरह यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें जिस तरह से ट्रीट किया गया, हम इसको पुलिस को लद्दाख जो भी एपिसोड आज हुआ है वो अनफॉर्चुनेट, इस तरह के अपेक्षा किसी ने नहीं किया था और ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। और एलजी साहब के साथ डिस्कस करने के बाद जो है वो भी हैरान रह गए, वो भी शॉक हो गया कि भाई ये किस तरह से हो गया, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्होंने इमीडिएटली उसको वो मेरे सामने ही उन्होंने जो है आदेश इंस्ट्रक्शन दे दिया। एसएसपी मैडम जो है खुद चल के जो है काउंसलर साहब से मिला, जो भी वहाँ पे उस टाइम पे जब ये पूरा किस्सा हुआ तो वहाँ पे जो भी मौजूद काउंसलर थे उनसे मिला और उन्होंने सॉरी भी फील किया और मेरे से भी आके मिला और मुझे भी पूरा उन्होंने आश्वासन दिया कि उस पर जो है इंक्वायरी इनिशिएट करेंगे। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।